बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक को व्हाट्सएप पर दुबई से मुस्तफ़ा नामी एक मुसलमान लड़के ने पैगाम भेजा और कहा कि मुझे एक गैर मुस्लिम दोस्त कहता है कि तुम्हारा अल्लाह जालिम है और तुम्हारा अल्लाह नाउजुबिल्लाह 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 कुरान पाक में गलत बयानी फरमाता है। इस गैर मुस्लिम शख्स ने कहा था कि तुम्हारा अल्लाह नाइंसाफी करता है। हम इंसानों को इस दुनिया में भेजा जाता है 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र के लिए, उसके बाद हम मर जाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स मुशरिक हो, दुनिया में शिर्क करे और वो सिर्फ 50 साल, 60 साल की जिंदगी जीने के बाद मर जाए तो उसे सजा भी 50 या 60 साल के लिए ही जहन्नुम में भेजना चाहिए। मगर अल्लाह ताला उसे सारी जिंदगी जो कि आखिरत की जिंदगी है वो सारी ही जहन्नुम में गुजारता है। ये तो ज्यादती है, ये अल्लाह नाइंसाफी करता है। जरा सवाल करने वाले के ये अल्फाज सुनिए जिन पर डॉक्टर जाकिर नाइक को भी ये सब कुछ बहुत नागवार गुजरा था। Is that if a non-believer does not believe in him in this short life of maybe 60 years, then why Allah will burn him for eternity in hellfire? He said that your Allah is zalim, Nauz billah, and maximum you should give punishment is for 60 years. सवाल करने वाले ने कहा कि अगर कोई शख्स अल्लाह पर यकीन नहीं रखता तो उसे, अगर वो 60 साल की जिंदगी जीता है तो जहन्नुम में जाने के बाद उसे 60 साल जहन्नुम में रखने के बाद अल्लाह को चाहिए कि उसको बाकी जिंदगी के लिए जन्नत में भेज दें, जबकि अल्लाह हमेशा के लिए ही जहन्नुम में भेज देते हैं। सवाल करने वाले ने यह भी कहा था कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, मगर मुझसे गैर मुस्लिम लोग ऐसे सवालात पूछते हैं और मैं अक्सर जवाब नहीं दे पाता, जिस पर मुझे बहुत दुख भी होता है और शर्मिंदगी भी होती है। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस मामले में मेरी मुकम्मल मदद करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सवाल पढ़ने के बाद कहा कि ये लाजमी तो नहीं कि किसी इंसान ने कोई जुर्म करने में या गुनाह करने में जितना वक्त लगाया हो उसकी सजा भी उतने ही वक्त के लिए दी जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहने के बाद अपने अंदाज में कहा कि मैं आपको कुछ मिसालों से समझाता हूँ, और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी मिसालें दी कि सवाल पूछने वाला हमेशा याद रखेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये खूबसूरत अंदाज देखिए। First, let me tell you that always the time duration should not match. If you have done a sin for a certain duration, the punishment should not be for that duration. And I'll give you an example. Suppose hypothetically, God forbid, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस गैर मुस्लिम से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं आपको समझाने के लिए मिसाल देता हूं, और फर्ज करें कि कोई एक शख्स है जो कि आपके घर में दाखिल हो जाता है और आपकी वालिदा मोहतरमा या फिर आपकी बहन उसकी जिनसी हवस का निशाना बन जाती हैं। अब ये बड़ा घिनौना और जुर्म का काम जिनसी अमल करने में शायद उसको 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लग जाएंगे, और मामला अदालत में जाता है। वहां पर जज साहब उनको जब मुजरिम को सजा देते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि यार इसको सिर्फ 15 मिनट की सजा देना, इससे ज्यादा सजा मत देना, क्योंकि इसने जो जुर्म किया है उसको करने में सिर्फ 15 मिनट ही लगे थे। क्या कहेंगे आप, बताएं जरा। क्या आप ये कहेंगे कि आपकी बीवी, बहन या माँ के इतने खतरनाक मुजरिम को उतने ही वक्त की सजा दी जाए जितने वक्त में उसने वो जुर्म किया था? हरगिज नहीं, आप ऐसा नहीं कहेंगे। कुछ ममालिक जैसे अमेरिका 7 साल, कुछ ममालिक में उम्र कैद, इस तरह की सजाएं होती हैं। लाजमी तो नहीं कि अगर जुर्म बिलखुसूस जिनसी अमल का जुर्म है और 15 मिनट में किया तो 15 मिनट की सजा दी जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज देखिए। the rape may have taken 15 minutes, and if the judge gives punishment, what will you say? Okay, judge, only give him punishment for 15 minutes because he raped my wife only for 15 minutes. Will you say that? What will you say? Will you say give him punishment only for 15 minutes? You'll say no. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अपने इस तबलीग के दौरानिए के दौरान मैंने कई गैर मुस्लिमों से सवाल किया है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी बहन, बीवी या बेटी या माँ के साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो आप क्या चाहेंगे, उन्हें क्या सजा दी जाए? सभी ने लगभग ये कहा कि हम तो चाहेंगे कि सजाए मौत ही दी जाए। कुछ ने तो कहा कि हम तशद्दुद के बाद मौत चाहते हैं ऐसे मुजरिम की। ठीक इसी तरह से ये कौन सी लॉजिक निकाल कर लाया है सवाल करने वाला मुल्हिद या गैर मुस्लिम शख्स के अगर 60 साल की जिंदगी में शिर्क किया है, 60 साल के लिए ही फिर जहन्नुम में हो, फिर जन्नत में भेज दिया जाए? ये कौन सी लॉजिक है? ये बेकार लॉजिक है, ये बकवास दलील है। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज सुनिए। That 60 years he lived and he did shirk, so he should be punished only for 60 years. This logic is useless. It is illogical argument. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक जिनाकार 15 मिनट में किसी
मुतासरा खातून की जिंदगी तबाह कर देता है तो क्या उसको 15 मिनट की सजा हो? ऐसा मुमकिन नहीं। इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हिटलर ने यहूदियों के 6 मिलियन से ज्यादा यहूदी इंसान मार दिए थे और ऐसा करने में उसको सिर्फ चंद दिन लगे थे। तो आप क्या समझते हैं, अल्लाह ताला हिटलर को सिर्फ उन चंद दिनों के लिए जहन्नुम में डालेगा जिन दिनों में उसने ये सारा जुर्म किया था? एक तरफ 6 मिलियन लोगों की जान ले लेना और सजा सिर्फ 1 साल 2 साल की मिलेगी, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसा इंसाफ होगा? आप तो अल्लाह को ना इंसाफी का इल्जाम दे रहे थे, आपकी तो लॉजिक में इंसाफ नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक को इस सवाल करने वाले का ये अंदाज इतना बुरा लगा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहे थे। यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक कुछ हद तक पर्सनल हुए और कहा कि सवाल पूछने वाला शख्स एक इलॉजिकल पर्सन है, एक बेदलील इंसान है। Imagine Hitler. History tells us Hitler incinerated 6 million Jews. In how many days? In few days. So will you tell okay, Allah should put him in hell only for few days? 6 million. He incinerated. And with your logic, I should only give him punishment for few days or few weeks. You are an illogical person. Now coming to your question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि अब आ जाते हैं आपके सवाल के उस हिस्से में जहां पर आपने दलील की बहुत ज्यादा बात की है। आपकी दलील पर अमल करके देखते हैं। जो आप बात कह रहे हैं, अगर कोई शख्स 60 साल जीता है, 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र पाता है तो जहन्नुम में भी उसको 90 साल की सजा मिलेगी और उसके बाद वो जन्नत में चला जाएगा, ऐसा आप सोचते हैं और आपके नजदीक इंसाफ करना ये होगा। तो मुझे ये बताएं, जब दुनिया के हर इंसान को मालूम होगा कि वो कुछ भी कर ले, जितना भी जुर्म कर ले, जितनी उसकी उम्र है उतने ही साल उसको जाकर जहन्नुम में गुजारने हैं और उसके बाद की जिंदगी सारी जिंदगी आयाशी जन्नत में करेगा। अगर दुनिया के सभी इंसानों के लिए ये उसूल बना दिया जाए तो इस दुनिया में तो कोई भी शख्स नेक काम नहीं करेगा। सारे लोग ही बुरे कामों की जाने पड़ जाएंगे और सोचेंगे कि खैर है, ये दुनिया है, ऊपर जाकर देख लेंगे, चंद सालों के लिए ही तो जहन्नुम में गुजारना है और उसके बाद हमें जन्नत मिल जाएगी। तो इस डर से तो दुनिया में सारे लोग बुराइयों में पड़ जाएंगे। ये कहने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुस्से से एक बार फिर कहा, इलॉजिकल पर्सन, बेदलील इंसान। Eternity means millions and billions of years. Illogical. So if I agree with your logic that if a person lives for 60 years, 70 years, maximum 80 years, 90 years, and if he knows he's going to be put in hell only for 90 years, and after that billions of years he'll get Jannah, almost all would do sin. No problem. Let us enjoy here. After that, what will happen? Billions of years in heaven. Illogical person. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये जवाब देने के बाद ये भी कहा कि मुझे मालूम है कि मेरी ये तमाम दलाइल सुनने के बाद अब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा और आप स्पीचलेस हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले आपको कभी किसी ने इतना दलील वाला और चुभने वाला जवाब तो दिया ही नहीं होगा। What will he do? He will kill you. Illogical argument. It doesn't happen in this world. I know you are speechless because you may not be used to giving logical answers. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप बात करते हैं आपका वो बयान जिसमें आपने कहा कि अल्लाह ताला जुल्म करते हैं, अल्लाह जालिम है, नाउजुबिल्लाह। दुनिया में जितने लोग हैं, हम मुसलमानों समेत हर रोज हर लम्हे हम कई गुनाह करते हैं। इसके बावजूद हमारे हर गुनाह के बाद अल्लाह हमें खाना भी देता है, अल्लाह हमें छत भी देता है, रहने के लिए जिंदगी देता है, सांस लेने को देता है और दुनिया की सारी नेमतें देता है। बावजूद इसके कि हम गुनाह करते हैं, वो तो रहमान और रहीम है। आप जालिम कैसे कह सकते हैं? कोई भी जरा सी अकल रखने वाला आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता जो बात आप कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और मिसाल देता हूं। समझे आप किसी की कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और आपका बॉस जो कहता है आप उसकी पॉलिसी को नहीं मानते, वैसा नहीं करते और कंपनी का हर रोज नुकसान करते हैं। इसके बावजूद आपका बॉस आपको तनख्वाह देगा क्या? हो सकता है कोई बहुत खुलूस वाला हो, बहुत सखी हो, वो एक दिन तनख्वाह, एक महीने की तनख्वाह दे देगा, अगले महीने की और उससे अगले महीने की, लेकिन सारी उम्र तो नहीं दे सकता। मगर हम इंसान सारी उम्र गुनाह करते हैं, इसके बावजूद अल्लाह हमें किसी भी मौके पर माफ कर सकता है। और अल्लाह इतना रहीम है कि हमारे इन तमाम तर गुनाहों के बावजूद हम पर रिज्क देना बंद नहीं करता, हमसे हमारी सांसें नहीं छीन लेता, हमसे हमारे प्यारे रिश्ते नहीं छीन लेता, हमें अपने अजाब में मुब्तला नहीं करता। बेशक अल्लाह रहमान और रहीम है। You're Allah subhanahu wa ta'ala. Every day you do sin, you do shirk, Allah forgives you. Allah gives you risk even though you do shirk. You abuse him, you go and worship somebody else, Allah gives you money, Allah gives you health, Allah gives you water, Allah gives you food. Every day 10 times you do for 60 years. Thousands of times, millions of times. Allah forgives you, yet He provides you.
He is Rahman Rahim. No logical person does that. Imagine. You start praising him, you start promoting him, and who's giving you salary? Your first boss. Maybe 1 month, 2 months, 3 months. Allah subhanahu wa ta'ala, a shirk, a mushrik is a person who associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala. It is the biggest sin in Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि अल्लाह की जानिब से सारी ज़िंदगी के लिए जहन्नुम में जलाने की आग सिर्फ और सिर्फ मुशरिकों को ऐसी सज़ा दी जाएगी। और मुशरिक कौन होते हैं? वो जो किसी को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, अल्लाह के अलावा किसी को खुदा मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया के सभी इंसानों के लिए ये बहुत मुश्किल काम भी तो नहीं है करना कि उन्होंने सिर्फ इतना मानना है कि एक अल्लाह है जो इबादत के लायक है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं। ये सोचने और ये इकरार कर लेने से आपको पूरी ज़िंदगी के लिए जहन्नुम की आग से अल्लाह ताला बचा लेगा। इसमें कौन सा मुश्किल काम है? तो इस ज़िंदगी का इम्तिहान पास करने के लिए ये टेस्ट तो बहुत आसान है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद सवाल पूछने वाले से मुखातिब होते हुए कहा कि आपके जिस भी दोस्त ने ये सवाल पूछा है उसको ये तमाम दलाइल पहुंचा दीजिएगा। ये सवाल बिल्कुल ही बेदलील, बेमंतक और इलॉजिकल था। For those who do shirk, Allah says the only thing you have to do is testify there is no God but Allah. And Prophet Muhammad is the messenger. Or the main kalma before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came, there is no God but Allah. So easy. So easy to pass the test. So the question posed by your friend is absolutely logical. Give him all the डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी जहानत और अपने मुताले की रोशनी में खूबसूरती के साथ ये जवाब मुकम्मल कर चुके थे। टीम हम कदम आपसे चाहती है कि आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए और कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।